विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आज कार्तिक सुदी चौथ, आने वाला त्योहार 27 तारीख को सूरज षष्ठी, सूरज छठ, गोपाष्टमी 30 तारीख। गोपाष्टमी 30 तारीख, आंवला नवमी 31 तारीख, देवउठनी एकादशी 1 तारीख। ऐसे त्योहार चलेंगे। 1 तारीख से पंचभीष्मक कथा शुरू होगी। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वो बोए हुए बीज जो थे, जो विष्णु भगवान वृंदा की चिता पर लेटे हुए थे, वृंदा की चिता पर जो 3 बीज बोए थे, उनमें से धात्री, आंवला, मालती और तुलसी। सरस्वती के बीज से धात्री पैदा हुई है, आंवला नवमी को पूजी जाएगी। लक्ष्मी के बीज से मालती पैदा हुई और गौरी के बीज से तुलसी पैदा हुई। उस समय विष्णु भगवान स्त्री रूपी वनस्पतियों को देख करके वृंदा के रूप को देखा तो उठ बैठे। कामातुर होकर के विष्णु भगवान के प्रेम पूर्वक उन्हें देखा तो तुलसी और धात्री उन्हें देखने लगी। लक्ष्मी ने ईर्ष्या करके बीज दिया था, इसलिए उससे उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने वाली हुई है। इस कारण उसका नाम बर्बरी रखा, ये निंदित हुई है। धात्री और तुलसी को प्रीति पूर्वक प्रीति देने वाली हुई। विष्णु भगवान अपना दुख भूल गए, देवताओं को साथ लेकर के वैकुंठ में पधारे। इसी कारण कार्तिक के महीने में व्रत उद्यापन में तुलसी के पास विष्णु भगवान का पूजन होता है। भगवान की आराधना शनिवार को विशेष, लक्ष्मी का दिन है और शनिवार को तुलसी की पूजा विशेष करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। हे विष्णु भगवान, तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला है और सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जो को शनिवार को तुलसी की पूजा करते हैं। शास्त्र में ये लेख है कि जहां तुलसी होगी, जिस घर में तुलसी होगी, वहां यमदूत नहीं आते, अचानक कष्ट, रोग, दुख, झगड़े वो नहीं आएंगे जिस घर में तुलसी है।
मेरी सुनो भाई, तुम्हारी मत सुनाओ। जहां तुलसी होती है वहां यमदूत भी नहीं जाते। वे लोग यमराज के दर्शन करते हैं। नर्मदा का दर्शन करना, गंगा का स्नान करना, तुलसी के वृक्ष का संसर्ग के समान कोई फल नहीं है। और कार्तिक का महीना हो और शनिवार हो और तुलसी का बगीचा हो, तो तुलसी के पास कार्तिक के महीने में सबसे अधिक फल मिलता है। तुलसी को लगाने से, पालने से, पानी देने से, तुलसी जी का दर्शन करने से, तुलसी जी का स्पर्श करने से मनुष्य के वाणी से, मन से, काम से जितने भी पाप हैं वो सब जड़ जाते हैं। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा करता है वो गर्भ में नहीं आता। तुलसी के ऊपर, शिव जी के ऊपर तुलसी की मंजरी चढ़ती है। तुलसी के पत्तों का लेख नहीं आया कहीं भी कि शिव जी के ऊपर तुलसी के पत्ते चढ़ते हैं। हाँ, मंजरी चढ़ने का विधान है, कई पूजा में भी आया। और जो शिव जी की पूजा करते हैं तुलसी की मंजरी से, वो गर्भ में ही नहीं आता, मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, अपनी मनोकामना को सिद्ध कर लेते हैं। पुष्कर जैसा तीर्थ हो, गंगा जैसी नदी हो, वासुदेव जैसे देवता हो। अरे ये कार्तिक के महीने में सारे तुलसी में निवास करते हैं, ये जान लें। तुलसी की जड़ की रज लगा करके, तुलसी की जड़ की मिट्टी लगा करके जो प्राणों का त्याग करता है, त्याग करने वाला है, वो पापों से मुक्त होकर के विष्णु भगवान के समीप रहता है। कहीं भी चले जाओ, जो काम अनहोना है, अगर तुलसी की मिट्टी लगा करके जाओगे तो वो काम हो जाएगा। विष्णु भगवान को वो काम करना पड़ेगा। तुलसी की लकड़ी धारण करने से पाप स्पर्श नहीं करते। हे राजन, तुलसी की छाया में किया हुआ जो श्राद्ध है, तुलसी के पास जो किया हुआ दान है, वो अक्षय होता है। अतः वही पिंड देना चाहिए। आंवले की छाया में पिंडदान करने से नरक में भी जो पितर पड़े हुए हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। पितरों का महात्म्य बहुत आया है आंवले के पास, जो 31 तारीख को, अब की बार 31 अक्टूबर को होगा आंवला नवमी। आंखों का फल आंवले का फल, आंवले का फल तुलसी व द्वारका की रज, द्वारका की धूड़ी, द्वारका की मिट्टी शरीर में लगाने वाला जीवन मुक्त हो जाता है। आंवला व तुलसी दल मिले जल के स्नान से या गंगा जल से स्नान का फल मिल जाता है।
तुलसी दल मिले हुए जल के स्नान से गंगा जल का स्नान का फल मिल जाता है। अगर हम स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा तुलसी दल मिला करके स्नान करेंगे तो वो गंगा जी बन जाता है, गंगा जल के समान हो जाता है। तीर्थ है, तीर्थ मुनि देवता कार्तिक के महीने में तुला राशि के सूर्य में, तुला राशि के सूर्य कब आते हैं? 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में विशेष कार्तिक होता है, क्योंकि सूर्य जो है 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच तुला राशि में आ जाता है। और कार्तिक मास में तुला राशि के सूर्य में आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी कार्तिक में आंवला का फल तोड़ता है वो नरक को पाता है। तोड़ना नहीं चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पूजा करना कोई विशेष नहीं है। एकादशी में कोई कहते हैं एकादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी की पूजा करने का विधान सब लिखा है। ऐतवार को छोड़ करके तुलसी में जल चढ़ाया भी जा सकता है, पूजा भी की जा सकती है। केवल ऐतवार को तुलसी में जल नहीं चढ़ता है, तोड़ना मना है। जो व्यक्ति कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में अन्न खाता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले के नीचे विष्णु भगवान की पूजा करने से पूरे अक्षेत्र में विष्णु भगवान का फल मिलता है। इसलिए देवताओं ने भगवान की आराधना की आंवले के पास बैठ करके। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, सावली सूरत मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। इस प्रकार विष्णु भगवान की महिमा की भांति तुलसी आंवले का महात्म ब्रह्मा जी भी नहीं कह सकते। जैसे विष्णु भगवान की महिमा है वैसे ही तुलसी की है, आंवले की भी है। आंवले व तुलसी के जन्म की कथा भक्ति से सुनने सुनाने से मनुष्य निष्पाप होकर के पूर्वजों के साथ विमान में बैठ करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो नित्य भगवान की आराधना करते हैं वे अपने भगवान के लोक को जाते हैं। श्री कमल ने